ऐसी बात है तो सुनो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर। कोहिनूर भारत ही पहुंचेगा और बाकायदा मेरी अगवानी में ही पहुंचेगा। अपनी चुनौती के जवाब में इसे मेरी सवा चुनौती ही समझो। मैं भी एक शब्द चबाती उसे घूरने लगी। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। उसने मेरे कपोल पर चिकोटी काटी। दुश्मन दुश्मन दोस्त हुए। कहते कहते उसका बायां हाथ सरसराता हुआ मेरी गर्दन से नीचे फिसलने लगा और दायां हाथ मेरे अधरों से अटखेलियां करने लगा। जैसे ही उसके हाथ की गिरफ्त ने मेरा एक उरोज आया तो मेरा स्वर लर्जा। नहीं। मेरी सांसें गर्म होकर भवाके छोड़ने लगी। नीचे के कपाट खुलते महसूस हुए। मेरे अधरों से खेलते उसके हाथ ने सहसा मुझे बालों से पकड़ा और फिर सिर पीछे की तरफ खींचा। मेरे बाल खुले और उनमें छिपा मोबाइल नीचे ज़मीन पर गिरा। उसने पैर की ठोकर से मोबाइल दूर हड़काया और मेरी तरफ अपने होंठ बढ़ाने लगा। मोबाइल की तरफ देखती अपने बचाव की उस आखिरी आइटम को अपनी पहुंच से दूर होता देख मैंने गहरी सांस छोड़ी कि फचाक। अंकल डिसूजा ने मेरे अधरों पर अपने होठों का झपट्टा मारा। ई नो। खच खच भड़ भड़ा। मैं विरोध करती रही और वो मेरे अधर मुंह गाल झंझोड़ने लगा। किसी हड्डी के भूखे कुत्ते की मार्फत वो मेरा मर्दन कर रहा था, मुझे कुचल रहा था, मेरा अंग अंग कुचल रहा था, जबकि दूसरा हाथ मेरी पीठ पीछे नीचे की तरफ फिसल रहा था। मेरी भी सांसें बहकने लगी और घुटने शने शने मुड़ने लगे। उसने फ़ौरन मेरी जांघों के जोड़ में हाथ सरकाया और मेरे कटी प्रदेश को ऊपर उठाने लगा। नतीजा मेरे मुड़ते घुटने पुनः सीधे होने लगे। आई उई नो। उसका अभिप्राय क्या था मैं समझ ना सकी। अपितु मेरी मीठी चीखें चित्कार में बदल गई। मैं चीखने लगी। मैंने अपनी पुतलियां दाएं बाएं घुमाई तो तमाम स्टेटगनधारी मुझे थूक निकलते नजर आए। उनके गले की हड्डियां खुश्की की वजह से ज़ोर ज़ोर से उछल रही थी। नीचे भी खलबलाहट होने मचनी शुरू हो गई थी। फिर मेरे हाथ भी उसके जिस्म पर सरसराने लगे और नीचे झुकता मेरा शरीर उसके जोर की वजह से ऊपर उठने लगा। मैं तो उसकी सुविधा के लिए चित्त लेटने की कोशिश में घुटने मोड़ रही थी, पर वो पता नहीं कौन सा नया आसन आजमाना चाहता था। मुझे अपनी नाभि के आसपास एक गर्म सलाख फनफनाती फड़फड़ाती सी महसूस हो रही थी। कमीना कहीं नाभि तो नहीं फाड़ना चाहता, मन ही मन सोचते मैंने झुरझुरी ली और अपना एक हाथ उसकी सलाख की तरफ बढ़ा दिया। तभी अंकल का कटी प्रदेश को नोचता हाथ तनिक और नीचे फिसला और उसने मेरी बाईं जांघ को पीछे से जकड़ लिया। अगले ही पल वो पूरा जोर लगाकर मेरी जांघ को ऊपर उठाने लगा। न न न नहीं। उसका अभिप्राय समझ में जिभे होती भैंस की तरह डकारी। मर जाऊंगी। वो कमीना खड़े खड़े ही मेरी बाईं टांग उठाकर अपने कंधे पर रखना चाहता था और इसके बाद की कल्पना मात्र से तो मैं झुरझुरा ही गई। प्लीज़ ऐसे नहीं, बहुत दर्द होगा। वो वाकई मेरी टांग उठाता जा रहा था और मैं दर्द से चिंगाड़े जा रही थी, डकार रही थी। पर इस मामले में मर्द से जितना औरतों के भी बस में नहीं। मेरी बाईं टांग उसके हाथ की गिरफ्त संग ऊपर उठी तो वो थोड़ा पीछे हटा। मेरी सारी उत्तेजना हवा हो चुकी थी और ऐसा भीषण दर्द हो रहा था कि प्रसव पीड़ा भी क्या होती होगी। कमीने छोड़, मर जाऊंगी। मेरी आंखें छलछला उठी। ये कौन सा तरीका है? मेरी तमाम चीखों का जवाब उसने जहरीली हंसी से दिया। मेरी पीठ काली कार की बॉडी से चिपकी थी। मेरी बाईं टांग उठकर उसके कंधे पर रखी थी और पैर दाएं बाएं हिल रहा था। मेरे होंठ उसके होंठों में दुबके पड़े थे और उसके दोनों हाथ मेरे दोनों वक्षों को कुचलने में मस्त थे। मेरी सांसें उखड़ने लगी कि सहसा मैंने अपने दोनों हाथ उसके अंडकोश की तरफ बढ़ाए। मैं उन्हें दबाकर क्रश ही कर डालती कि वो मेरा अभिप्राय समझा। उसने तत्काल अपने दोनों हाथ मेरे वक्षों से आज़ाद किए। अगले ही पल वो मेरी दोनों हथेलियाँ अपने हाथों में जकड़ता दाएं बाएं ले गया। अब मेरी दोनों बाहें विपरीत दिशा में फैलकर कार की बॉडी से चिपकी पड़ी थी और उसकी गिरफ्त मुझे अपनी बाहें हिलाने तक का अवसर न दे रही थी। मेरी नम आंखों में खून उतर आया। मैं उसे घूरने लगी। कसम से इस वक्त मैं उसके रहमो करम पर थी और सिवाय उसे घूरने के कुछ और न कर सकती थी। वो कुत्ता खड़े खड़े अजीबोगरीब विकट आसन के तहत मेरी एक टांग उठा के मेरा बलात्कार करने जा रहा था। अब तो मैं बोल भी ना पा रही थी। मेरे अधर भी उसके जबड़ों में जकड़े हुए थे। सहसा मेरी नाभि के गिर्द उसका मर्दांग लहराया और निशाना ढूंढने का प्रयास करने लगा। मैंने राहत की सांस ली।